अब बात करते हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात की। दुनिया की ताकतवरीन सियासी शख्सियत का आज इंतखाब होने जा रहा है। आज अमेरिका के सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट की उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान जितने तजिया हैं वहां पर सख्त मुकाबला बताया जा रहा है। जुमला यहां पर 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं और 270 इलेक्टोरल वोट्स देने वाला फातेह होता है और व्हाइट हाउस की गद्दी पर बैठ जाता है। इससे पहले के इंतखाबात में यहां पर ट्रंप को जो बाइडन से शिकस्त हुई थी, उसके बाद हंगामे भी हुए, कैपिटल हिल्स का मामला सामने आया और उसके साथ साथ जिस तरह के वाकयात पेश आए उसको लेकर ट्रंप को निशाना भी बनाया गया। लेकिन इस बार जो तजिए सामने आ रहे हैं, कभी कभी उतार चढ़ाव देखा गया है। कभी ट्रंप आगे निकल गए तो कभी कमला हैरिस आगे निकल गई। लेकिन अब यहां पर वक्त यहां पर तकरीबन खत्म हो चुका है। आखिरी लम्हे तक भी कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया में मुहिम चलाती रहीं और डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी मुहिम में मसरूफ रहे। और चंद घंटों में अब वोटिंग शुरू होने वाली है। अमेरिका के 47वें सदर का आज इंतखाब होने जा रहा है। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके हैं। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबले की तवक्को तो की जा रही है। स्विंग स्टेट्स के उम्मीदवार की कामयाबी में फैसलाकुन साबित होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदान के 435 अरकान और 400 यहां पर बताया गया है कि 34 सेनेटर्स को भी मुंतखब करेंगे। और जिस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले वेरमॉन्ट का जो इलाका बताया जाता है वहाँ से पोलिंग का पहले आगाज़ होगा हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक, और मुख्तलिफ टाइम जोन के बाद पोलिंग का आगाज़ और अख्ताम अलग अलग औकात पर होगा। अमेरिका में नए सदर के इंतखाब के लिए पूरा मौरका सज चुका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप फतह हासिल करते हैं तो अमेरिका के दूसरे सदर होंगे जिन्होंने शिकस्त खाकर दोबारा गैर मुतवातिर मुद्दत में सदारत का ओहदा संभाला। अब तक की जो इत्तलात मिल रही है कि तकरीबन 82 मिलियन अमेरिकन अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इत्तलात मिल रही है कि यहाँ पर जिस तरह से दोबारा ट्रंप सदर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंतखाबी मुहिम के दौरान में सबसे अहम मौजू इसराइल और गाजा की लड़ाई का रहा और दोनों उम्मीदवारों की तरफ से इस लड़ाई को यहाँ पर एक मौजू बनाने की भी कोशिश की गई। वैसे बाइडन का इंतजामिया खुलकर इसराइल की तायद करता रहा। इसराइल को हथियार और बड़ी मकदार में यहाँ पर बड़ी तादाद में बजट भी फराहम किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से आज के जो इंतखाबात होने वाले हैं इसमें दुनिया की सियासत पर कैसा असर होगा ये बहुत मायने रखेंगे। ट्रंप जीतेंगे तो उनका अंदाज़े कारकर्दगी क्या रहेगा। हालांकि ट्रंप ये कहते हैं कि अगर वो सदर होते तो गाजा का हमला नहीं होता और जंग नहीं होती। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ट्रंप के दौर में जंगें नहीं हुई, अफगानिस्तान का मसला हल हुआ, माहदा इब्राहिम भी हुआ था। आपको पता होगा कि बहरीन और दूसरी अरब और खलीजी रियासतों ने इसराइल के साथ माहदा कर लिया था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया का कुछ मिजाज बदलेगा, ख़ास तौर पर जो जंगें हो रही हैं, यूक्रेन रूस की जंग होगी और क्या उस पर भी ट्रंप ने कहा था, गाजा इसराइल की जंग के बारे में भी कहा था। तो आज के जो इंतखाबात हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात, वो पूरी दुनिया पर एक गहरा असर डाल सकते हैं। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह के स्विंग स्टेट्स जो होते हैं, ख़ास तौर पर ओरेगन, वाशिंगटन, नेवाडा, मिशिगन के अंदर, कैरोलिना के अंदर ख़ास तवज्जो दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो शख्सियत जीतती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो व्हाइट हाउस के दरवाजे तक पहुँच ही जाता है। अब देख रहे हैं कि हम बराबर अमेरिका के इंतखाबात पर नज़र रखेंगे और अपने नाज़रीन को जो हमारे नतायज आते हैं उसके बारे में भी आगाह करेंगे।